किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशी आज जिंदगी में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको आज में जीना सिखा ही देंगी और मुस्कुराते हुए सिखा देंगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक कहानी एक सेठ जी की है। सेठ जी काफ़ी अमीर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और एक दिन वो ऐसे ही बैठे बैठे कुछ काम ढूंढने लगते हैं। अब उनके पास बहुत ज़्यादा नौकर शाकर थे, वो कुछ कर नहीं पाते, तो वो बैठे बैठे एक काम ढूंढ ही लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज मेरी प्रॉपर्टी कितनी है गिन ही लेता हूँ। और तब वो अपनी प्रॉपर्टी गिनने लगता है तो उसे समझ आता है तो ये प्रॉपर्टी गिनना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में वो एक सीए को बुलाता है और सीए को बुलाकर वो उनसे कहता है कि मैं तुमको 7 दिन की मोहलत देता हूँ और इस 7 दिन में तुम्हें मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है वो बतानी है। और वो सीए ठीक है कहकर वहाँ से निकल जाता है और 7 दिन बाद वापस आता है और आकर उनसे कहता है कि मालिक, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आपके 7 पुश्तियाँ इसे आराम से खा सकती है। और तब ये जो सेठ जी होते हैं काफ़ी खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे वो रिसिप्ट दिखाओ जिससे तुमने ये कैलकुलेट किया। अब ऐसे में वो जो सीए होता है वो उनसे कहता है कि मैंने इस बार तो वो रिसिप्ट नहीं लाई, पर अगली बार मैं आपको रिसिप्ट ज़रूर दूंगा। तो ऐसे में वो जो सेठ जी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 25 दिन की और मोहलत देता हूँ, तुम वो रिसिप्ट मुझे लाकर दे दो। और ऐसे में वो सेठ जी वहाँ से निकल जाते हैं और सीए भी निकल जाता है। और सेठ जी के निकलते ही उनके दिमाग में दूसरा सवाल और आता है और वो सवाल ये था कि मेरी 7 पुश्तियाँ इसे तो आराम से खा सकती है, पर 8वें पुश्ती का क्या, 8वें जनरेशन का क्या। और ऐसे में वो सेठ जी अपनी इस सवाल को लेकर काफ़ी दुविधा में फंस चुके थे और घर में अपने पोते पोतियों के साथ भी खेल नहीं रहे थे। एक रूम में बैठे बैठे सोचते ही जा रहे थे। अब ऐसे में उन्हें एक संत जी के बारे में पता चलता है और वो संत उनके ही शहर में रहते थे। अब ऐसे में वो सेठ जी अपनी गाड़ी निकालकर उस संत के घर चले जाते हैं। वो संत अपने कोठिया में भगवान का चिंतन कर रहे थे और सेठ जी उनको देखकर उनके चरणों में गिर जाता है, उनके चरण पकड़ लेता है और वैसे ही वो संत अपनी आँख खोल देता है। आँख खोलते ही संत जी उस सेठ जी को कहते हैं कि क्या हुआ बच्चा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब वो सेठ जी कहते हैं कि मुझे एक बड़े सवाल ने घेरे रखा है, वो सवाल मुझे काफ़ी चिंतित कर रहा है। तब वो संत जी उनसे कहते हैं कि क्या मैं वो सवाल जान सकता हूँ। तब वो सेठ जी जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है वो पता तो चल गया, पर उससे ही रिलेटेड एक सवाल है। सवाल ये है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 7 पुश्तियाँ आराम से बैठकर खा सकते हैं, पर जो 8वीं पुश्ती है उसका क्या, उसके बारे में मैं बहुत चिंतित में हूँ। और तभी वो संत उस सेठ जी से कहते हैं कि बच्चा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो एक बुढ़िया दे सकती है और वो बुढ़िया तुम्हारे ही घर के पास एक चौल में एक कोठिया में रहती है। और तभी संत ये भी कहते हैं कि तुम्हें उसके पास जाकर उसे कुछ दान देना होगा, उसे गेहूं का 1 किलो आटा दान देना होगा। और ऐसे में सेठ जी वहाँ पर से उनके पैर छूकर निकल जाता है और निकलते ही अपने घर के नौकर शावकर को कहने लगता है कि 1 क्विंटल गेहूं का आटा निकालो और मेरे साथ उस बुढ़िया के घर में चलो। और वो नौकर और सेठ जी वहाँ पर चले जाते हैं। बुढ़िया की कुटिया का दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ पर बुढ़िया आ जाती है और बुढ़िया के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगते हैं कि मैं काफ़ी बड़ा दानवीर हूँ, मैं काफ़ी दान करते रहता हूँ, आज आपका नंबर है, मैं आपको दान करने आया हूँ, आप ये 1 क्विंटल गेहूं का आटा ले लीजिए। और ऐसे में बुढ़िया का पेट भर चुका था, उसने खाना खा लिया था। अब ऐसे में वो बुढ़िया उस सेठ जी से कहती है कि बेटा, मेरा आज पेट तो फूल है, मुझे आज खाने की चिंता नहीं है। तब ऐसे में वो सेठ जी कहते हैं कि आज के नहीं, कल के लिए ले लो। तब वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, मुझे आज के लिए भी नहीं चाहिए और कल के लिए भी नहीं। और तब वो सेठ जी ये भी कहते हैं कि 1 क्विंटल नहीं, 1 किलो तो ले सकते हो। तब बुढ़िया कहती है कि नहीं, मैं 1 किलो क्या आधा किलो भी नहीं ले सकता। और तब वो सेठ जी उनसे और कहते हैं कि आप आधा किलो भी नहीं, कुछ पाव ही ले लीजिए। तब वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, मेरा आज का पेट फूल है और मुझे कल की चिंता नहीं है। और तभी वो जो सेठ जी होते हैं समझ जाते हैं कि वहाँ पर उनको वो संत क्या बताना चाहते थे। वो संत जी जो होते हैं वो सेठ जी को एक बात समझाना चाहते थे। वो बात यह है कि हम बेवजह ही अपने कल को लेकर दुखी होते हैं, हमारे कल को लेकर चिंतित होते हैं। जब हमारा आज अच्छा चल रहा है और कल घटित ही नहीं हुआ है तो कल में क्यों चिंतित रहना। तो दोस्तों, यहाँ पर वो संत सेठ जी को यही बात समझाना चाहते थे। हम भी हमारे कल को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं, हम भी हमारे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं और
काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भागदौड़ करते रहते हैं, जबकि हम हमारा आज का जीना भूल ही जाते हैं हमारे कल को लेकर। दोस्तों, इसीलिए हमेशा कल की चिंता छोड़ दीजिए। कल जो होगा सो होगा, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और आज में जीना शुरू करो। अगर आप आज में जियोगे तो कल अपने आप ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।